मोहित ने अभी एक न्यू कॉलेज ज्वाइन किया है जहां पर उसकी बात रिया नाम की एक लड़की से शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं, बात काफी हद तक आगे भी बढ़ गई है। मोहित ना पूरी तरीके से रिया से अटैच हो गया है, बट जो रिया है ना वो कभी तो जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा अटेंशन देती है, कभी अचानक से डिस्टेंस बिहेव करने लगती है, एकदम से कोल्ड हो जाती है। और इसी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से मोहित जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा बैगिंग करना शुरू कर देता है, प्यार की भीख मांगना शुरू कर देता है। और ये एक ऐसा लूप बन चुका है जो ऑटोमेटिकली रिया को मोहित को डोमिनेट करने का मौका देता है। और ये कहानी सिर्फ मोहित की नहीं है, बल्कि आज की मॉडर्न रिलेशनशिप के अंदर, मॉडर्न डेटिंग के अंदर लगभग हर लड़के की ये प्रॉब्लम होती है कि लड़की का जो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। उसको सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों लड़की के हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा और साथ ही 3 पावरफुल स्टेप्स भी दूंगा जिससे आप स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से फ्लिप करके और वापस से उसके इंटरेस्ट को रीगेन करके कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथों में लोगे, जिससे कि पावर हमेशा आपके हाथों में ही रहेगी। बट आगे बढ़ने से पहले ये बात क्लियर कर देता हूं कि मेरी लिस्ट के अंदर बैगिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, मिरर हर बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द लड़के यही गलती करते हैं, जैसी लड़की हल्का सा पुल बैक करती है ना, कोल्ड हो जाती है, तो वो और ज्यादा चेस करना शुरू कर देते हैं, भर भर कर उसे मैसेजेस करते हैं, ओवर टेक्सटिंग करते हैं और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि क्या गलत हुआ है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है, फलाना ढिमकाना। बहुत ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हर रास्ते से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बता देता हूं वहीं पर अट्रैक्शन पूरी तरीके से किल हो जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब लड़की कोल्ड होती क्यों है, उसके पीछे जेन्युइनली 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है टेस्टिंग योर वैल्यू। वो देखना चाहती है क्या उसके पुल बैक करने के बाद और ज्यादा आप उसे चेज करोगे, एक तरीके से अपनी फ्रेम को लूज करके भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच करके उसके प्यार को हासिल करने की कोशिश करोगे, या अपनी फ्रेम को होल्ड करके रखोगे, पावर को अपने हाथों में रखोगे। सेकंड होता है जेन्युइनली लूजिंग अट्रैक्शन। हो सकता है कि उसके अंदर आपको लेकर इतना ज्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन था ही नहीं, आप सिर्फ जिसे कहते हैं फालतू में सोचे जा रहे थे, वो तो सिर्फ आपको जिसे कहते हैं बैकअप प्लान की तरह लेकर चल रही थी और साथ ही में और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहती है, इसीलिए जिसे कहते हैं कोल्ड बिहेव कर रही है, आपसे डिस्टेंस बना रही है। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए उसे समझ लीजिए। कभी भी जिसे कहते हैं अगर ऐसा मूवमेंट क्रिएट होता है, वो जिसे कहते हैं पुल बैक करती है या फिर बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाती है, तो मैच हर एनर्जी, हमेशा उसकी एनर्जी को मैच कीजिए। अगर वो जिसे कहते हैं कई घंटों में आपको रिप्लाई कर रही है, कई आवर्स में रिप्लाई कर रही है, तो आप भी जिसे कहते हैं इंस्टेंटली रिप्लाई कभी भी मत दीजिए, लॉन्ग मैसेज कभी मत भेजिए। जिसे कहते हैं डेस्परेट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया वो कभी भी नहीं पूछने हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको भी आवर्स में रिप्लाई देना है। अगर वो शॉर्ट रिप्लाई कर रही है तो पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप भी जिसे कहते हैं 2 कदम पीछे हट जाइए और ज्यादा जिसे कहते हैं इग्नोर मारना शुरू कर दिए, इग्नोर हार्डर, और जिसे कहते हैं पूरी तरीके से सीन पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी मैसेज देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैच हर एनर्जी। और ध्यान रखिए ये कोई किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं है, किसी भी तरीके से हम गेम्स नहीं खेल रहे हैं, एक तरीके से अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चल रहे हैं। क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो हमेशा चुनिंदा और रेयर चीजों की, वैल्यूएबल चीजों को ही चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और एक तरीके से ये करने के बाद उसे आपकी अटेंशन को अर्न करना पड़ता है। और लड़की एक्चुअली में अर्न करना चाहती है, आप जिसे कहते हैं फ्री में दे देते हो, वहीं पर काम खराब हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, पहले तो आपको रेगुलरली मैसेज करती थी, बट अब जो है ना उसकी टेक्सटिंग बहुत ज्यादा स्लो हो गई है, उसके रिप्लाई बहुत ज्यादा डिले हो गए हैं, मतलब 1 वर्ड में वो रिप्लाई करके छोड़ दे रही है। तो आप भी जिसे कहते हैं सामने से इनिशिएट करना बिल्कुल ही बंद कर दो। इसे कहते हैं सामने से मैसेज करने की, कनेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ ही में दूसरी चीज, अपनी सोशल लाइफ को जिसे कहते हैं सोशल मीडिया पर जरूर से एक्टिव दिखाओ, तभी तो उसके अंदर जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। अगर आप बिल्कुल ही गायब हो जाओगे तो वहां पर क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं होगी। अपनी लाइफ को एंजॉय करो और सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, और साथ ही में जिसे कहते हैं उसकी तरफ एक्शन लेना बिल्कुल ही बंद कर दो। तो लेसन यहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, मिररिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। वुमेन हमेशा जो होती है बाउंड्रीज वाले मैन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। जो बंदा अपने टाइम की वैल्यू समझता है, अपनी अटेंशन की वैल्यू समझता है, वही चीज उसे कहते हैं बैक में मिलती है। वुमेन भी जिसे कहते हैं उसके टाइम की और अटेंशन की वैल्यू समझना शुरू कर देती है, और उस चीज को अर्न करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा सामने से खुद ही एफर्ट्स डालती है। स्ट्रेटजी नंबर 2 होगी AMP, अप योर वैल्यू। लड़की हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को सिर्फ इसीलिए शो करती है क्योंकि अब वो आपकी वैल्यू पर ही क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि क्या एक्चुअल में ये पर्सन वैल्यूएबल है, ये रेयर है, और क्या कहीं मैं जिसे कहते हैं इससे बेटर तो डिजर्व नहीं करती हूं, इससे बेस्ट तो डिजर्व नहीं करती हूं। और यहीं पर आप स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से फ्लिप करके रख दो। देखो जो वुमेन होती है ना, वो नेचुरली ऐसे मैन की तरफ सबसे ज्यादा ड्रॉन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, साथ ही में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं,
सस्पिशियस होते हैं, और वुमेन भी जिसे कहते हैं हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को शो करके कहीं ना कहीं आपके रेजिलियंस को चेक कर रही होती है कि ये बंदा कितना ज्यादा जिसे कहते हैं अपनी पावर को मेंटेन करके रखता है, अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखता है, और किस तरीके से आप उसके गेम को पूरी तरीके से ब्रेक करते हो। 3 पावरफुल वेज के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट नंबर पर फिजिकली अपग्रेड योरसेल्फ। आप जिम जाओ, इंटेंसिटी को बढ़ाओ और ज्यादा फिटर दिखो, अपनी डाइट को जिसे कहते हैं और ज्यादा अपग्रेड करो, जिससे एक तरीके से उसे फिजिकल रिमाइंडर मिलता है कि मैं किस चीज को लूज कर रही हूं, और साथ ही में नेचुरली जिसे कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, जो ब्रेकअप के बाद या फिर हार्ट ब्रेक के बाद आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और सोशल मीडिया पर जिसे कहते हैं अपनी पोस्ट को जरूर से करो, लेकिन लोगों की अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए कभी उन्हें शेयर मत करो, किसी से भी लाइक मत कराओ, कमेंट मत कराओ, बस नेचुरली जिसे कहते हैं पोस्ट करते रहो। और साथ ही में अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने पर जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा ध्यान दो, प्रायोरिटी पर लेकर आ जाओ, क्योंकि कितना भी लोग कह ले लेकिन लुक सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसी से जिसे कहते हैं उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ती हैं। सेकंड नंबर पर अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करो। आप अपनी लाइफ के अंदर पैशन को जरूर से परस्यू करो, हॉबीज को लेकर आओ, साथ में ट्रैवलिंग को जरूर से इंप्लीमेंट करो, मतलब जितना पॉसिबल हो सके अपनी लाइफ को एक्साइटिंग दिखाओ। मतलब इस तरीके से माई लाइफ इज अमेजिंग विद और विदाउट यू, मतलब वीकेंड्स पे जाके ट्रैवल करके जरूर से कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर से ही करो। सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप उसे कुछ दिखाना चाह रहे हो, कुछ प्रूव करके देना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को जबरदस्ती जिसे कहते हैं बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ जिसे कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा अंदर से अच्छा फील करने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड नंबर पर अपनी इमोशनल एंड सोशल लाइफ को अपग्रेड करो। आप फ्रेंड से कनेक्ट करो, अपने नेटवर्क को बढ़ाओ, और सोशली बहुत यार जिसे कहते हैं डिजायरेबल पर्सन दिखो, क्योंकि जहां पर कंपटीशन होता है ना, वही उसके अंदर एंजाइटी को ट्रिगर करता है। और जरूर से इसे कहते हैं गैदरिंग्स को अटेंड करो, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, क्योंकि इन सारी चीजों करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, जितना ज्यादा आप खुद को हाई स्टैंडर्ड्स वाला मैन प्रेजेंट करती हो, उतना ज्यादा वो जिसे कहते हैं आपको अर्न करना चाहेगी। बिकॉज थ्राइविंग विदाउट और वैलिडेशन से ही उसके अंदर अट्रैक्शन का, इंटरेस्ट का स्विच ऑन होता है। 90% लोग तो इन चीजों को सुन लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, बाकी जो बचे 10% होते हैं ना, वो इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं। फिर जो बाकी के 90% लोग होते हैं ना, वो उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर आप जिसे कहते हैं 10% के अंदर आना चाहते हो ना, तो आपको एक प्रॉपर और मैच्योर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं और ज्यादा स्ट्रांग हो, साथ ही में करियर से रिलेटेड आप ग्रोथ चाहते हो, या फिर और भी कोई आपकी लाइफ के अंदर एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनली उससे कॉल पर भी बात कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ मेंस की लाइफ की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता हूं, बल्कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एनर्जी जो होती है ना, उसको पूरी तरीके से आइडेंटिटी को बदल कर रख देता हूं, अपग्रेड करके रख देता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, चेक इट नाउ। स्ट्रेटजी नंबर 3, ट्रिगर हर क्यूरियोसिटी। लड़कियों के अंदर क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करने के लिए स्ट्रेटजिक डिस्टेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो अट्रैक्शन को इंस्टेंटली रेज करती है और साथ ही में एक तरीके से स्पार्क को पैदा करती है। 3 तरीकों से जिसे कहते हैं आप लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर सकते हो। पहला तरीका होता है लेस प्रेडिक्टेबल, ओल्ड पैटर्न्स को पूरी तरीके से ब्रेक कर देना, साथ ही में न्यू पैटर्न्स का मिक्सअप लेकर आना अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बुरी तरीके से क्रिएट कर देता है। फिर जैसे ही वो इस एनर्जी को और चेंज को नोटिस करती है ना, उसका माइंड जो होता है वो थॉट से फील होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, उसने एक्सपेक्ट किया था कि ब्रेकअप के बाद ये बंदा और ज्यादा मुझे चेस करना शुरू कर देगा, बैगिंग करेगा, लॉन्ग लॉन्ग इमोशनल मैसेज भेजेगा, मतलब हर डायरेक्शन से कहते हैं कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप करते बिल्कुल उसका उल्टा हो। आप पैटर्न्स को पूरी तरीके से ब्रेक करके जो हैबिट्स मैंने आपको बताई ना, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो, पूरी एनर्जी जिसे कहते हैं अपनी तरफ मोड़ देते हो, री इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो वहीं से जिसे कहते हैं आप उसकी नजरों में हाई वैल्यू नजर आते हो कि ये बंदा तो साइलेंटली जिसे कहते हैं वॉक अवे करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको भी रखता है। सेकंड नंबर पर बी इंगेज्ड बट अनअवेलेबल। आप उसके इनवाइट को मना तो करते हो, रिजेक्ट तो करते हो, बट बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली। जैसे कि एग्जांपल के लिए आज उसने जिसे कहते हैं आपसे मिलने के लिए बोला, तो आप बोलते हो कि मुझे तुम्हारे साथ जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट आज के लिए मैंने कुछ और प्लान्स बना रखे हैं, कुछ और वर्क पहले से डिसाइड कर रखा हुआ है, तो मैं पहले उसे कंप्लीट करूंगा, हो सकता है जिसे कहते हैं हम संडे को मिल सकते हैं। तो ये दिखाता है कि आप अपनी कमिटमेंट की कितनी ज्यादा वैल्यू करते हो, आप कितने ज्यादा खुद के लिए जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा रिलायबल पर्सन हो, और साथ ही में आपका टाइम कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, और वहीं से ऑटोमेटिकली उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। थर्ड नंबर पर शेयर इंट्रिग्यूइंग वेग अपडेट्स। आप सोशल मीडिया के ऊपर एक तरीके से मिस्ट्री क्रिएट करो। अगर आप नाइट आउट के लिए कहीं बाहर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो एक तरीके से उसके साथ एक वेग कैप्शन जिसे कहते हैं जरूर से ऐड करो। कभी भी फुल डिटेल्स को शेयर मत करो। वहीं से कहते हैं इमेजिनेशन
इमेजिनेशन फील होना शुरू हो जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। बट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर यह भी समझ लेना कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, अपनी लाइफ को जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल बनाना, पर्पसफुल बनाना और खुलकर जीना, ना कि सिर्फ उसकी वैलिडेशन और दोबारा से उसकी अटेंशन को सीख करते रहना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप अपनी लाइफ को जब अपग्रेड करते हो ना तो और ज्यादा वैल्यूएबल बनते चले जाते हो। आपकी टाइम की वैल्यू जो आपको समझ में आने लगती है कि ये टाइम मेरे लिए कितना ज्यादा मीनिंगफुल है, कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। अब बोनस के तौर पर मैं आपको यह भी बता देता हूं, अगर कोई ब्रेकअप सिनेरियो क्रिएट होता है या फिर अगर उसे कुछ ब्रेक चाहिए होता है ना, वो बोलती है कि आई नीड सम स्पेस या फिर आई नीड ब्रेक। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, कैसे ब्रेकअप को आप जिसे कहते हैं अपने ग्रेटेस्ट कमबैक में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तक की जिसे कहते हैं पॉसिबल सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं बेस्ट चीज आपके साथ हुई है। अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है तो यहां पर मैं एक वीडियो की लिंक दे देता हूं, इसमें मैंने डिटेल में इस चीज को समझाया हुआ है कि किस तरीके से कुछ साइकोलॉजिकली मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं, सिंपली आप उसे फॉलो करके अपनी लाइफ में, और क्या गलती नहीं करनी होती है। जो मिस्टेक्स ज्यादातर लड़के करते हैं और ब्रेकअप के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी लूज कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ब्रेकअप का कोई सिनेरियो होता है, आई नीड ए ब्रेक वगैरह, तो इस वीडियो पे एक बार, इस वीडियो को देखने के बाद क्लिक करके देख लेना, आपके लिए सच में हेल्पफुल रहेगा। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि लड़की कभी भी अगर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो करती है ना तो कभी भी जिसे कहते हैं आपको पैनिक नहीं करना होता है, उल्टा उसकी जगह पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा स्टेबल और अपनी फ्रेम को मेंटेन करते हुए जो स्टेप्स मैंने इस वीडियो में आपको बताया ना, उन सारे स्टेप्स को बस फॉलो करना होता है। फिर आप जब वैल्यूएबल दिखते हो, पावरफुल दिखते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पीछे आती है, आपको चेस करेगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी ध्यान रखना कि कभी भी अटैचमेंट को शो मत करना कि जो मैं ये कर रहा हूं, ये स्टेप्स मैं सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं, सब कुछ उसे दिखाने के लिए कर रहा हूं। मतलब बाहर घूमने भी जा रहा हूं तो दिमाग में यही रखकर चल रहा हूं कि उसे दिखा देना है कि हाँ कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं। वहां पर भी अगर रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा तो आप लर्न करने की बजाय उल्टा उदास हो जाओगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी गलती मत करना। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप यहां तक वीडियो को देख गए हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर एक्चुअली में बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो आपके लिए ये जानना भी बहुत ही जरूरी होगा कि किस तरीके से डिस्टेंस रखना, खुद को पीछे हटा लेना, साइलेंटली वॉक अवे करना आपके लिए एक सुपर पावर की तरह वर्क करता है। कब डिस्टेंस देना होता है, कब जिसे कहते हैं अवॉइड करना होता है। सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, एक बार क्लिक करके देख लीजिए। मैं मिलूं आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सेशन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक इट नाउ।